डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में हमको कहा गया है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरियाज कैपिटल एस डैश। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं जिनको हम मेल्ट कर देते हैं, जिनकी एट रेडियस स्मॉल आर एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस है। एक नया स्फीयर बन जाता है जिसकी रेडियस स्मॉल आर डैश हमें कैलकुलेट करनी है और रेशियो कैलकुलेट करना है एस का एंड एस डैश का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, तो जो गिवन है उसको लिखते हैं गिवन दैट द रेडियस ऑफ solid sphere is r and the radius of new sphere is r dash। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि जो स्फीयर थे उनकी रेडियस आर थी। तो 27 का कितना हो जाएगा? फिर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर। तो 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमने क्या किया है, जो 27 सॉलिड स्फीयर्स थे उनको मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया। तो जो 27 स्फीयर हैं उनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा जो नया स्फीयर बनाया उसके। तो लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर न्यू स्फीयर का क्या होगा? 4/3 पाई, इसकी रेडियस थी आर डैश, तो आर डैश टू द पावर 3, एंड इनका था 27 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो रह जाएगा वो रह जाएगा आर डैश क्यूब इक्वल हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब के। तो यहाँ से हम आर डैश को निकाल सकते हैं। तो इधर हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब, एंड हम आर डैश लिख सकते हैं 3r। जो आर डैश होगी हमारी वो हो जाएगी 3r। तो पहले पार्ट में हमको रेडियस कैलकुलेट करनी थी न्यू स्फीयर की, वो हमने कर दी। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है एस एंड एस डैश का। तो लिखते हैं सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये हो जाएगा इसको एस हमको दिया गया, तो ये एस हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा? न्यू स्फीयर उसको एस डैश से डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, एंड आर डैश की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 3r, तो इसकी जगह हम 3r पुट कर देंगे। तो 4 पाई 3r का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 9r स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 पाई आर स्क्वायर। तो जो पुराना स्फीयर था उसका जो सरफेस एरिया था एस, वो था 4 पाई आर स्क्वायर, और जो न्यू है उसका है 36 पाई आर स्क्वायर। तो हम इनका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे देयरफॉर एस अपॉन एस डैश इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 36 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एंड 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगा इधर से 1/9। तो हम लिख सकते हैं हैंस, तो रेशियो हो जाएगा एस एंड एस डैश का 1:9। हैंस दी रेशियो of S and S dash is
1:9। तो जो हमें कैलकुलेट करना था रेशियो 1 का एस डैश के साथ रेशियो, तो वो आ गया 1:9। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।